Good morning to all of you. This is the video lecture for the students of class 11. Today we want to discuss one of the fundamental force known as gravitational force. बेटा जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम आता है इसका मतलब है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसे पता लगता है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉल को कितनी भी स्पीड से आप ऊपर थ्रो कीजिए, ये वापस अपने आप आपके पास में आ जाएगी। दिस इज़ ओनली एंड ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं इस यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट की बात करूँ, एनी टू ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, ये ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास है m1, ये ऑब्जेक्ट 2 जिसका मास है m2। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन ड्यू टू देयर मासेस। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेज इज नोन एज ग्रेविटी। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशन। एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? ग्रेविटी। बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, तो आप सब यहाँ पे देखना। ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, आपने सेंटर टू सेंटर मिलाया इसे और इनकी सेपरेशन है कितनी? r। इस ऑब्जेक्ट का मास होगा m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज़, जो भी ये फोर्स होगा, ये सिंबल m1 m2। इसका मतलब है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। देखो, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और एक आप लिखोगे बेटा एफ, ये वाला सिंबल 1/r², कि जो भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force of attraction between 2 point masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नाउ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सबसे पहले बेटा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दोनों कंबाइन किया F दैट सिंबल m1 m2 अपॉन r²। टू रिमूव दैट प्रोपोर्शनल साइन वी हैव टू पुट द कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है बेटा? कैपिटल जी। आप कैसे रीड आउट करोगे इसे? कैपिटल जी। और कैपिटल जी को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप सब बच्चों इसे याद करना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। क्लियर? Now we will discuss some important properties of the gravitational force। सबसे पहला है बेटा यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम आ जाए, whenever there is a name of gravitational force, it will be self understood by the students। इसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव। सबसे वीकेस्ट फोर्स है, आप आसानी से उछल कूद कर लेते हो, नहीं उछलते? कभी क्लास में उछल लिए, कभी बाहर जाके उछल रहे हो, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब ये वीकेस्ट फोर्स हो। अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो आप ग्राउंड से ऊपर उठ ही नहीं पाते। क्लियर? ये किसको फॉलो करता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। पता कैसे चला कि जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्स का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर मतलब r²। ये किसको फॉलो करता है बेटा? इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और ये कौन सा फोर्स आपका? लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ एंड सन। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तब भी कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर मासेस। तो 4 प्रॉपर्टीज़ है, याद करो। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, वीकेस्ट फोर्स, किसको फॉलो करता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। और फोर्थ आपका लॉन्ग रेंज फोर्स। नाउ अगेन, ये कैसा फोर्स है बेटा? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से समझाता हूँ मैं। देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आई हैव ड्रॉन 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, मिलाया आपने। ये जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो इसी लाइन के अलोंग लगने वाला है। देखो ऐसे, इस एरो का मतलब है कि ये वाला ऑब्जेक्ट
इस एरो का मतलब है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और इस एरो का मतलब है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक बात नोट की, ये दोनों फोर्सेस बेटा किस पे लग रहे हैं, एक लाइन पे लग रहे हैं, वो लाइन जो इन दोनों के सेंटर को मिला रही है। देखो, द फोर्स विच इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ये याद कर लेना बेटा, नेक्स्ट है बहुत काम आने वाला है, कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स जो किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। जो जहाँ भी आपको ये दिख जाएगा पूरी फिजिक्स के अंदर, एफ दैट साइन 1/r², इसका मतलब वो फोर्स कैसा होगा आपका, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर हुई आपको। नाउ नेक्स्ट है, रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स। आपको याद भी होगा, प्रोटॉन का मास कितना होता है बेटा एग्जैक्टली फिजिक्स में, 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सारे नोट्स आप प्रॉपर मेंटेन करना। इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर? सो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, चाहे आपकी केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, आप सब बच्चों को सारी वैल्यूज़ याद होनी ही चाहिए। ये केवल आपके लिए बनाया गया है। नाउ अगेन सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ यू हैव टू लर्न। व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ? ये बेटा एक जनरल नॉलेज है जो आप सब बच्चों को होनी चाहिए। क्लियर? मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, जिसको कन्वर्ट किया है मैंने 64 इंटू 10⁵ मीटर। मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg। मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर बात करते हो आप फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, तब क्या करोगे, फॉर्मूले को जस्ट मॉडिफाई करना है। जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून होल स्क्वायर। अगर आप बात करते हो फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, तो क्या करोगे, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अगर आप बात करते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, तो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। हेयर वी आर हैविंग सम वर्कशीट क्वेश्चंस फॉर यू। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ये आपकी लर्निंग के लिए बनाया गया वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि बेटा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करके आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट कीजिए, जिससे मैं आपकी गलतियाँ आइडेंटिफाई कर सकूँ। दिस इज़ द स्टार्टिंग। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को भी आराम से देख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो वहाँ से। क्लियर? ये सारे आपके पास में क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। नेक्स्ट हम टॉपिक डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। क्लियर?